नमस्कार। राज्यसभा चुनाव को लेकर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। राज्यसभा की 75 सीटों का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर विश्लेषण सामने आ चुका है। आखिर 2026 में किन सांसदों को यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं और इसके साथ ही एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन कितने राज्यसभा सदस्य यहाँ पर पहुंचेंगे और राज्यसभा में किसे बहुमत का आंकड़ा मिलने जा रहा है, इसको लेकर 2026 में राज्यसभा के अंदर कौन पहुंचेगा, कौन बाहर होगा, इसका संपूर्ण गणित यहाँ पर सामने आ चुका है। राज्यसभा के अलावा अगर बात की जाए तो कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राज्यसभा की जिन 75 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें हिमाचल की 1, हरियाणा की 2, राजस्थान की 3, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा 10 सीटें, बिहार की 5, इसके अलावा बात की जाए गुजरात की 4, मध्य प्रदेश की 3, महाराष्ट्र की 7 सीटें, तेलंगाना से 2, कर्नाटक की 4, मेघालय से 1, मिजोरम की 1 और मणिपुर की 1, पश्चिम बंगाल की 5, झारखंड की 2, उड़ीसा की 4 समेत कई राज्यों में इस बार राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो 75 सीटों का क्या गणित है और 2026 में यहाँ पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इन 5 राज्यों को लेकर माना जा रहा है कि 5 राज्यों में इस बार सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो वो कौन से राज्य हैं जहां सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगी उसके भी आंकड़े आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन 2026 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम बंगाल, इसके अलावा बात की जाए तमिलनाडु, ये वो 2 राज्य हैं जहां सत्ता परिवर्तन को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, जबकि असम, पौंडुचेरी और केरल में भी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। साथ ही यहाँ उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पंचायत चुनाव भी यहाँ पर होने हैं और साथ में यहाँ राज्यसभा की 75 सीटों पर चुनाव भी होने हैं। तो राज्यसभा में किसका यहाँ पर दबदबा बढ़ेगा, किसे बहुमत का आंकड़ा राज्यसभा में मिलने जा रहा है। अगर बात की जाए राज्यसभा की इस समय स्थिति में तो 129 सांसद एनडीए के पास हैं, जबकि विपक्ष के पास यहाँ पर 78 हैं। लेकिन बात की जा रही कि इन 75 सीटों के बाद किसका आंकड़ा बनने जा रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े यहाँ पर सामने आ चुके हैं। तो राज्यसभा की 75 सीटों में अगर बात किया, बड़े नाम शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले समेत कई बड़े नेताओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और नवंबर में ही यहाँ पर बात की जाए तो 5 सीटें खाली हो चुकी थी, जिसमें आरजेडी के प्रेमचंद गुप्ता, अमरिंदर धारी सिंह समेत बड़े नेता यहाँ पर राज्यसभा के लिए इस बार जो है यहाँ पर रिटायर होने जा रहे हैं। तो राज्यसभा की सभी 75 सीटों का महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ चुका है। सबसे पहले बात कर लेते कि आखिर राज्यसभा चुनाव होते कैसे हैं। राज्यसभा चुनाव यहाँ पर राज्य में जो विधायकों की संख्या है उस आधार पर यहाँ पर चुनाव होते हैं। किसके कितने विधायक हैं वो तय करते हैं कि राज्यसभा के लिए उस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य उससे राज्य से पहुंच रहे हैं यहाँ पर संसद के लिए, उच्च सदन के लिए। तो बिहार में 243 सीटें हैं। 243 सीटों के लिए जितनी सीटें खाली हो रही हैं उससे भाग देने पर जो आंकड़ा निकलता है, तो इस आधार पर बिहार में बात की जाए तो 49 विधायक एक राज्यसभा सदस्य चुन लेंगे। तो यहाँ एनडीए के पास यहाँ पर बात की जाए तो इस समय 200 विधायक हैं। उस आधार पर तो एनडीए करीब 4 सीटें निकाल रहा है, जबकि 49 सीटों के लिए अगर बात किया तो 1 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा सकती हैं। 35 और 6 सीटें अन्य की मिला ली जाए और ये 5 सीटें यहाँ पर एआईएम पार्टी की भी मिला लीजिए, कांग्रेस को लेकर भी बात की जा रही है, तो यहाँ 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। बाकी 4 सीटों पर एनडीए का पलड़ा बिहार में भारी नजर आ रही। 4 सदस्य एनडीए के राज्यसभा पहुंचेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 10 सीटें यहाँ पर राज्यसभा की खाली हो रही हैं और इन 10 सीटों का जो आंकड़ा है उसमें अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर बात की जाए तो 403 विधानसभा की संख्या है और 403 विधानसभा में यहाँ पर 10 से भाग देने पर करीब आंकड़ा 41 के करीब पहुंच रहा है। यानी 41 सांसद एक राज्यसभा के लिए यहाँ पर चुनाव करेंगे और ऐसे में एनडीए के पास यहाँ जो है करीब यहाँ पर 290 यहाँ पर विधायक हैं उत्तर प्रदेश में एनडीए के पास और 108 विधायक जो हैं वो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के पास हैं। उस आधार पर कह सकते हैं कि एनडीए 7 सीटें अपने दम पर जीत रहा है, लेकिन 8वीं जीत के लिए भी यानी 8वीं सीट के लिए भी एनडीए यहां पर इंडिया गठबंधन में टक्कर होगी। तो 7 सीटें एनडीए और 2 सीटें इंडिया गठबंधन आराम से निकाल रहा है, लेकिन तीसरी सीट के लिए करीब यहां पर इंडिया गठबंधन को भी करीब यहां पर जो है 108 है, तो करीब यहाँ पर 12 और यहाँ पर विधायकों की जरूरत होगी तीसरी सीट के लिए, जबकि एनडीए गठबंधन 8वीं सीट भी हासिल कर सकता है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। जबकि महाराष्ट्र को लेकर बात किया तो महाराष्ट्र से यहाँ पर 7 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं और 7 सीटों का जो गणित सामने आ रहा है। 7 सीटों में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो विधानसभा की संख्या है वो है 288 और 288 में अगर यहाँ पर 7 से भाग दिया जाए तो करीब 42 विधायक एक राज्यसभा सदस्य चुनेंगे और इस आधार पर बात की जाए
तो महाविकास आघाड़ी के पास केवल 50 विधायक हैं और महायुति के पास 230 हैं और अन्य के 8 हैं। इस आधार पर माना जा रहा है कि यहां पर 5 एनडीए के आराम से यहां पर सदस्य चुने जा रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन का एक सदस्य यहां पर आराम से चुना जा रहा है। लेकिन बात की जाए तो एक राज्यसभा के लिए यहां पर जो है कह सकते हैं कि इस बार कह सकते हैं कि टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन माना जा रहा है कि यहां पर एनडीए के 6 राज्यसभा सदस्य भी महाराष्ट्र से चुने जा सकते हैं, जो यहां पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि 42 विधायक एक राज्यसभा सदस्य चुनेंगे। उस आधार पर आंकड़ा एनडीए के पक्ष में नजर आ रहा है। जबकि पश्चिम बंगाल को लेकर भी बात की तो पश्चिम बंगाल में भी आंकड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सीटें ममता बनर्जी के पास हैं, करीब 215 सीटें हैं। उस आधार पर एक सीट यहां पर एनडीए और 4 सीटें इंडिया गठबंधन यानी पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के पक्ष में राज्यसभा सदस्य चुने जा सकते हैं। जबकि तमिलनाडु की 6 सीटों को लेकर बात किया तो यहां पर जो है एनडीए को 0 सीट, जबकि महागठबंधन इंडिया गठबंधन के पक्ष में 4 राज्यसभा सीटें और 2 अन्य के खाते में जाती नजर आ रही हैं, जो तमिलनाडु को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश की 4 सीटों में एनडीए का 3 राज्यसभा यहां से चुने जाने हैं और यहां पर इंडिया गठबंधन को 0 सीट और अन्य के 1 राज्यसभा सदस्य यहां पर चुने जा सकते हैं, जो राज्यसभा चुनाव को लेकर गणित सामने आ रहा है। जबकि झारखंड की 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। 2 सीटों में बराबर की टक्कर, एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन के पक्ष में राज्यसभा की सीट जाती नजर आ रही है। भाई तेलंगाना की एक सीट की बात किया तो ये सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की वर्तमान में यहां पर तेलंगाना में सरकार है, उसका फायदा यहां पर उनको मिलता नजर आ रहा है। जबकि आसाम को लेकर बात की तो आसाम की भी 3 सीटें यहां पर खाली हो रही हैं और 3 में एनडीए को 2 सीटें और इंडिया गठबंधन के पक्ष में 1 सीट जा सकती है, क्योंकि असम में एनडीए का आंकड़ा करीब 70 सीट के आसपास है और बात की जाए तो इंडिया गठबंधन करीब 50 सीटों के आसपास है। तो एनडीए यहां पर 2 राज्यसभा सीटें यहां पर जीत सकता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश की 1 राज्यसभा सीट पर भी एनडीए का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। तो मेघालय की 1 राज्यसभा सीट अन्य पार्टी के पक्ष में यहां पर यानी मेघालय की जो सत्ता पक्ष है उसके पक्ष में जा रही है। मणिपुर की 1 सीट है पर एनडीए का कब्जा यहां पर हो सकता है। उत्तराखंड की 1 सीट पर भी एनडीए का कब्जा राज्यसभा की सीट पर हो रहा है, क्योंकि वर्तमान में एनडीए की सरकार उत्तराखंड में है, उसका फायदा उनको मिलता नजर आ रहा है। जबकि राजस्थान की यहां पर 3 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। राजस्थान में यहां पर बात की जाए तो विधानसभा में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहां 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 1 सीट है कांग्रेस के पक्ष में राज्यसभा की सीटें यहां पर जाती नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की भी 3 सीटें राज्यसभा की खाली हो रही हैं और 3 सीटों को लेकर जो आंकड़े उसमें एनडीए को 2 सीटें, 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में राज्यसभा की सीटें यहां पर जाती नजर आ रही है। इसके अलावा बात की अन्य राज्यों कुल मिलाकर 12 सीटें यहां पर खाली हो रही हैं और इन 12 सीटों में से यहां पर 8 से 10 सीटें एनडीए के पक्ष में और इंडिया गठबंधन को 0 से 4 सीटें यहां पर जा सकते हैं। तो राज्यसभा की कुल मिलाकर यहां पर 75 सीटों का जो आकलन है उसमें बात की जा रही कि एनडीए का आंकड़ा 42 से 50 सीटों के आसपास पहुंच रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन का आंकड़ा यहां पर बात की जाए तो 20 से 26 सीटें और अन्य पार्टी की बात किया तो यहां पर 5 से करीब यहां पर 7 सीटों के आसपास अन्य पार्टी का भी आंकड़ा राज्यसभा में पहुंच सकता है, क्योंकि राज्यसभा में वर्तमान में एनडीए के पास 129 सांसद हैं और इसमें अगर बात किया जो 75 सीटें खाली हो रही हैं उनमें 43 सीटें राज्यसभा की भाजपा के पास हैं और इसमें बात की जाए तो बिहार और महाराष्ट्र में जिस काज से यहां पर बम्पर जीत मिली है उससे माना जा रहा है कि 203 सीटें और यहां पर भाजपा की बढ़ने जा रही हैं। तो 2026 के चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें बंगाल का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। इस हिसाब से माना जा रहा है कि एनडीए का आंकड़ा करीब 48 से लेकर 50 सीटों के आसपास राज्यसभा में पहुंच सकता है और यहां पर बात की जाए तो उस आधार पर एनडीए यहां पर बहुमत का आंकड़ा जो राज्यसभा में भी हासिल करेगा, क्योंकि 250 यहां पर सांसद राज्यसभा के लिए हैं और उस आधार पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो करीब 125 सीटों के आसपास है। तो फिर बहुमत का आंकड़ा एनडीए के पक्ष में यहां पर पहुंच जाएगा और यहां पर एनडीए की ताकत बढ़ेगी और सरकार के लिए यहां पर जो कानून होंगे राज्यसभा में एनडीए का बहुमत का आंकड़ा मिल जाएगा और आसानी से जो बिल हैं वो यहाँ पर पास होंगे। तो बड़े नेताओं की अगर बात किया तो इस बार राज्यसभा से जिनके नाम यहाँ पर रिटायर होने जा रहे हैं उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, एचडी देवगौड़ा, दिग्विजय सिंह, शरद पवार, शिबू सोरेन, हरदीप सिंह पुरी, बीएल शर्मा,
रवनीत सिंह बिट्टू, हरिवंश नारायण सिंह, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, रामदास अठावले समेत कई बड़े नेता इस बार राज्यसभा से यहां पर रिटायर होने जा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी जगह कौन लेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो राज्यसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय रख सकते हैं